कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। जो भी बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि सर बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी कब आएगा, अब जो है शिक्षा विभाग का जो है यहाँ पे नींद खुला है। अब जो है पूरा शिक्षा विभाग जो है सीटों का संख्या ले रही है। क्या है पूरा मामला, कब तक विज्ञापन आने का संभावना है, पूरा जानकारी हम आपको देंगे। देख लीजिए जो है ये लेटर कब का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 तारीख को लेटर ये है। 16 जनवरी 2025 का लेटर है। क्या है तो पूरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ योगेंद्र सिंह जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा का, क्योंकि सभी जो है शिक्षा विभाग का हर काम जो है माध्यमिक का इन्हीं के द्वारा होता है, जो निदेशक के द्वारा। ये देख लीजिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग का लेटर है ये सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी बिहार को लेटर लिखा गया है। विषय क्या बोला गया है, तो विषय बोला गया है आपका कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों के संबंध में, जो रिक्त पद है क्या उसका जो है संबंध में जो है लेटर जारी किया गया है। अब जो है इसको लेकर के अब ये कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग जो है अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान खुला है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। तो बोला गया है उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों की सूचना की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब बोला गया है कि माध्यमिक विद्यालय हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है आपका रिक्त पद कितना है उसका सूचना का आवश्यकता है। मतलब उसका सूचना का इनको जरूरी है कि क्या कितना रिक्त पद है भाई माध्यमिक में उच्च माध्यमिक में। अब बोला गया है कि ज्ञातव्य हो कि जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा 2006 से लेकर 2022 तक नियुक्ति की कार्रवाई की गई। 2006 से लेकर के 2022 तक जो नगर निकाय और जिला परिषद के जो द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है उन्हीं के बारे में बोला गया है। लेकिन वर्ष 2023 से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के समय समय पर जो है आपको संशोधित के तहत TRE1, TRE2 और TRE3 के तहत नियुक्ति की गई। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो भी आपका नियुक्तियाँ बिहार में हो रही है वो हो रही है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई के द्वारा। उसी के द्वारा जो है सेवा शर्त नियमावली पर जो है समय समय पर क्या हो रहा है तो नियुक्ति हो रहा है, चाहे वो TRE1 में हुआ, चाहे TRE2 में हुआ, चाहे TRE3 में हुआ, अब 4 आने वाला है। तो यही बोला गया है कि ज्ञातव्य हो कि विभागीय पत्रांक संख्या 271, ठीक है, दिनांक 29/1/2024 के द्वारा यहाँ बोला गया। देखिए विभागीय के बारे में बोला गया है कि जो पत्रांक संख्या 271 है जो दिनांक 29/1/2024 के द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ की मांग की गई है। ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितना रिक्तियाँ हैं उसका मांग किया गया है। वर्तमान में वैसे अस्थायी निकाय शिक्षक पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक प्रधानाध्यापक जिनका फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक सेवानिवृत्त पद त्याग के पद रिक्त हुए हैं, उनकी सूचना जो है विहित प्रपत्र के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष के संशोधित। देखिए बोला क्या, हम समझाते हैं आपको। बोला गया है कि जो भी बहाली हो रहा है आपको शिक्षा विभाग का, वो TRE1 हो चाहे TRE2 हो चाहे TRE3 हो, ये सब बहाली जो है सेवा सर जो है आपका स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई के द्वारा होता है। यहीं पर बोला गया है कि जो भी विज्ञापन संख्या 271 में 29/1/2024 के द्वारा, ठीक है, माने 29/1/2024 के द्वारा जो है 29 जनवरी 2024 के द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ की मांग की गई थी। वर्तमान में वैसे स्थानीय निकाय इस जो शिक्षक एवं पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक प्रधानाध्यापक जिनका फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक सेवानिवृत्त पद के त्याग पद हुए हैं, उनका बोला गया कि जो भी जो है आपका रिटायर हुए हैं उन्हीं का जो है फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक उनका जो है आपका रिक्त पद मांगा गया है। और बोला गया है कि पुस्तकालयाध्यक्ष के संबंधित प्रतिवेदन एवं जिलों के प्राप्त स्वीकृत बल के उपयुक्त कार्यबद्ध के साथ फिर सुनिश्चित करेंगे और 3 दिनों के अंदर जो है ये सूचना देना है। तो ये बहाली को लेकर के जो है शिक्षा विभाग का नींद खुला है, इस बात को याद रखिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि लेटर ही पुराना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है क्या कि फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक जितना भी जो है आपका रिटायर किया गया है उसका यहाँ पे जो है बोला गया है, यहाँ पर सेवानिवृत्त बोला गया है या पद त्याग के बोला गया है, उसका पूरा रिक्तियाँ मांगा गया है। और रिक्तियाँ जो है अभी चल रहा है 17 जनवरी। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपका देख सकते हैं 16 तारीख का लेटर है ये। तो ये लेटर जो है ओरिजिनल है और शिक्षा विभाग के जो निदेशक है योगेंद्र सिंह उनके द्वारा लेटर जारी किया गया है। ठीक है, तो अब जो है ये कह सकते हैं कि माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, अब आपका जो है जब रिक्तियाँ मांग लिया जाएगा माध्यमिक विद्यालय में और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो आपको फिर उसको समान प्रशासन विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, तो वो रिक्तियाँ को पहले मिलान किया जाएगा। ठीक है, कि जो रिक्तियाँ दिया गया है वो रिक्तियाँ में कितना सही है। ठीक है, फिर रिक्तियाँ जब सही पाया गया तो फिर इसका जो है
बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो करीब करीब ये सब करने में कम से कम जो है 20 दिन और प्रोसेस लगेगा, कम से कम 20 दिन। कम से कम जो है अगर इसको 3 दिन के अंदर मांगा गया है रिक्तियाँ कि 3 दिन के अंदर जो है आप क्या कीजिए, तो 3 दिन के अंदर जो है आप रिक्तियाँ दीजिए, ठीक है। तो जब 3 दिन के अंदर जब कर दिया, रिक्तियाँ जब दे दिया जाएगा, ठीक है, तब पर भी जो है लगभग फिर समान प्रशासन विभाग के पास जो है इसका मिलान किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में फिर विज्ञापन निकाला जाएगा, तब 20 दिन इंतजार कीजिए। तो अप्रोक्स आपको 10 से 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद आपका विज्ञापन इसको देखने का उम्मीद है बिहार लाइब्रेरियन का। करीब करीब कितना पदों का, तो जो मुझे जानकारी मिली है 6500 प्लस पदों का विज्ञापन आपका रहेगा। 6500 प्लस कितना, 65 पदों का, तो 6500 प्लस पदों का ही आपका विज्ञापन रहेगा। इससे ऊपर रहेगा 6500 प्लस, उससे नीचे पद नहीं रहेगा, इतना तो जान लीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।